डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। सदा सुखी कौन है जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं विचार करें। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कृति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो भगवान मिल जाएंगे, चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात यह है कि भगवान के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हमेशा प्रभु को पूजने वक्त ये बातें अवश्य बोले। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो। अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो। अगर हार मानने लगा तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। महाभारत के समय कर्ण के वध के बाद जब पांडवों को यह पता लगा कि माता कुंती ने उनसे यह बात छुपाई है कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तब युधिष्ठिर ने कुंती को यह श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी स्त्री ज्यादा लंबे समय तक कोई भी बात नहीं छुपा पाएगी। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियां का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि के आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कलयुग आएगा तब इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि मुसीबत पड़े पर अपनों को पहचानने से मना कर देगा। दया तभी दिखाएगा जब कुछ पाना हो और धर्म को कटु उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करेगा। धन के आगे रिश्ते नाते, मानवता सब गौण हो जाएंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। यह संसार अवश्य दुख्यालय है, परंतु प्रभु के साथ उनकी शरणागति प्राप्त करने में यह अवश्य सुखालय बन सकता है। तभी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। सुख में धर्म, कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आता है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। साधक ने भगवान से पूछा, पाप और दुर्गुण क्या अलग अलग वस्तु है? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, चोरी, जारी, झूठ, हिंसा और दंभ, पाखंड आदि पाप है, तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अहंकार आदि दुर्गुण है। साधक बोले, इन सबका नाश कैसे हो? भगवान ने फिर बेहतरीन जवाब दिया, इनके नाश के लिए निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करना ही सबसे बढ़कर उपाय है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है।
धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थिर होते हैं। एक जो वो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज्य में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज्य में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तत्पर सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जो तू आज किया वह कल तेरे साथ भी होगा, वही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। क्या आप जानते हैं अथर्ववेद के अनुसार शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योति, मंडल और सुवर्ण के संयुक्त होता है। शंखनाद से शत्रुओं का मनोबल निर्बल होता है। पूजा अर्चना के समय जो शंखनाद करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह देह त्याग के बाद भगवान श्री हरि के साथ आनंद पूर्वक रहता है। इसी कारण सभी धार्मिक कार्य में शंखनाद जरूरी है। सूर्य देव प्रकाश के देवता है, इनके तेज से ही पूरी धरती अंधकार से दूर होती है। शास्त्रों के मुताबिक सूर्यदेव महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र माने जाते हैं। सूर्यदेव को रविवार का दिन अति प्रिय होने से इस दिन इनकी पूजा करने से दुखों का नाश हो, जीवन में सुख की नई किरण आती है। इससे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां का अंत हो, धन, अन्न और मानसिक की प्रगति होती है। ऐसे में आप भी रविवार के दिन इन उपायों करके सूर्यदेव की कृपा पा सकते हैं। एक चीज रोज घट रही है, वो है आयु। एक चीज रोज बढ़ रही है, वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है, वो है विधि का विधान। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है ही नहीं। घमंडी का कोई भगवान, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी एवं क्रोधी का कोई अस्थायी मित्र इस दुनिया में नहीं होता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है। दुनिया बनाने वाला नहीं, रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, वो तुम्हारा हौसला बढ़ाता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर समाधान में भी समस्या नजर आती है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। अहंकार की आरी, लालच की तलवार और कपट की कुल्हाड़ी अच्छे से अच्छे संबंधों को काट डालती है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौटकर वापस आता है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बुरे हालतों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और जब आगे क्या करना है सही है उस पर ध्यान दो। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।